आने में जो बेबस लगा प्यार मारू लड़ पलाड़ में भी गोटा कर निकल सको लगा ने जगी मिलती हूं लगा ने कुछ बने तो न को साउंड लड़ी तो अच्छी डाडो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम सफ़र में हैं और इस सफ़र का मकसद सैलाब ज़दगान, आफत ज़दगान हमारे जो बहन भाई हैं उन तक पहुंचना है, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना है। चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आपको पता है कि उसके लिए और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इंसानियत से भी बदकिस्मती से बहुत बुलंद हैं उसकी नज़र में, तो उसको तो उनसे फुर्सत नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम, अल्लाह ताला ने हमें जो कैपेसिटी दी है उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की, अपने जो हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी उनकी तय आयद होती है उसको निभाने की कोशिश करें। इस वक्त हम कराची से निकले हुए हैं, लेकिन हमारी जो पहली मंजिल है वो तो तौसा शरीफ है क्योंकि वहाँ बहुत हालात ख़राब हैं। लेकिन इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। हम जब से कराची से निकले हैं उस वक़्त से बारिश है। कराची से हैदराबाद तक मामूली बारिश थी, लेकिन जैसे हमने हैदराबाद क्रॉस किया है तो इतनी शदीद बारिश है और मुसलसल पिछले कोई 3 घंटों से ये लगातार ये बरसात है। और मेरे यहाँ इस शीशा में खोल नहीं सकता अभी, ज़ाहिर है बाहर से बारिश की बहुत तेज़ एक लहर है जो अंदर आती है गाड़ी में। अब ये जो जिस नेशनल हाईवे पे इस वक्त हम हैं ये तो पानी से भरा ही हुआ है, गाड़ी बिल्कुल इस वक्त 30-40 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकती है। लेकिन जो इस इंडस हाईवे के साथ जो खेत हैं, जो फसलें हैं, जो आबादियां हैं, जो जानवर खड़े हुए हैं, लोगों के घर हैं, आप यकीन करें कि वो भी पूरी सैलाबी सूरत हाल है। और इससे हमें अभी जो अंदरूनी सिंध से इत्तलात आ रही हैं तो वो तो और भी ज़्यादा खौफनाक है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक हाईवे का ये हाल है और हाईवे के आसपास की जो फसलें और आबादियां जो हमें नज़र आ रही हैं सामने, उनका ये हाल है, तो जो ज़रा सा कच्चा इलाका है, जो ज़रा सा और नीचा इलाका है, वहाँ पे क्या हालात होंगे। खैरपुर ख़ास तौर पर इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है। सखर में बहुत बुरे हालात हैं, इसी तरह टंडो आदम और जो भी अंदरूनी सिंध के एरियाज़ हैं। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जितने मुखय्यर हजरात हैं, जो NGOs काम कर रही हैं, क्योंकि हुकूमतों ने तो अपने पता नहीं वो कब जागेंगी, क्या उनसे हम शिकवा नहीं कर सकते बिकॉज के ये शिकवे का माहौल नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप यकीन करें कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत इस वक्त उन लोगों के ऊपर है जो इस बरसात और इस अल्लाह ताला की का जो ये अजाब है, एक तरह का हमारे ऊपर एक आजमाइश है, इससे महफूज अपने घरों में बैठे हैं। बेशक उनके पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन उनके लिए ये नेमत भी इस वक्त कोई बहुत यानी किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है कि वो अपने घरों में इस सैलाब वाली आफत से महफूज बैठे हैं और खुश हालत में बैठे हैं। तो अल्लाह ताला का हर हाल में हमें शुक्र भी अदा करना है। और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने थोड़ी सी भी तौफीक दी है, ज़रा सी भी, वो अपनी खुदा ताला की अपनी, देखें आप कि क्या हालत है पीछे रोड की, अपने ऊपर इस नेमत के कफारे के तौर पर कि अल्लाह ताला आपने हमें इस आफत से महफूज रखा है, हम इस आपके इस ये जो आपने हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाई है इसके शुक्राने के तौर पर हम ये छोटी सी छोटी रकम जो आप दे सकते हैं, छोटी सी छोटी कंट्रीब्यूशन जो आप कर सकते हैं उन इदारों के साथ जिन पर आपको एतमाद है तो ज़रूर कीजिए। अंदरूनी सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान बुरे हालात, यकीन करें बस्तियां में यहाँ रोड के आसपास हम देख रहे हैं लोग बेचारे किनारों पे खेमे लगा कर बैठे और वो किनारे भी इस वक्त पानी की जद में है और बुरी हालत है, वहाँ सैलाबी सूरत हाल है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है और ख़ास तौर पर इस वक्त मैं कम अज़ कम जो इदारा आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ताकि आपको आसानी हो, वो 2 इदारे बेसिकली। सबसे पहले तो इस्लामाबाद की एक NGO है, हमारे जामित रशीद के पास आउट्स उनके साथ मिलकर माशाल्लाह से काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। और इस वक्त हम जहाँ जा रहे हैं तौसा शरीफ और फिर रोजान मज़ारी और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमारा इरादा है खैरपुर का भी। तो पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट एक बहुत ही मारूफ और बड़ा ही ज़बरदस्त इदारा है, NGO है। उनका एक तो कानूनी तौर पर बड़ा माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग, उन्होंने हर चीज़ बड़ी लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह से शरी तौर पर बड़े एक्सपर्ट्स हजरात उनके मामलात को देखते हैं, उनकी ज़कात सदकात दीगर मामलात को कि किस तरह से उसको किस मसरफ पे यूज़ करना है। तो बड़ी इत्मीनान से आप उनके साथ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उनके थ्रू अपने इन मुसलमान भाइयों के लिए। और दूसरा खदीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट जो इस वक्त तौसा शरीफ और इसी तरह ख़ास तौर पर खैरपुर में वो एक्टिव है और
आई थिंक और मैं बिलीव आप कीजिएगा कि मैं आपको बड़े वसूख से यह बात कह रहा हूँ कि ये वो दो इदारे हैं कि जब पहली सैलाब की लहर आई थी बलूचिस्तान में और लसबेला साइड पे, ये वो पहले दो इदारे थे जो फील्ड में गए थे और लोगों की इन्होंने खिदमत की थी। तो आप इन दो इदारों के साथ खासतौर पर पाकेड की डिटेल तो मैं आपके साथ अभी डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे होंगे, इसी वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप उनसे रब्ता कीजिए और जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप 100 रुपये दे सकते हैं ना, प्लीज़ दीजिए, शर्माना नहीं है। इजी पैसा अकाउंट है, जो भी इनके अकाउंट से बैंक अकाउंट डिटेल्स है, तो आप उन पर भेजिए। और इस वक्त में कम से कम जिस तरह मैंने कहा कि शुक्राना फ़र्ज है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला ने जिन जिन को महफूज रखा है इस आफत से, वो शुक्राना अदा करें। यकीन करें कि अगर हम इन लोगों की जगह होते, ये देखें ये घर सारे ये मैं देख रहा हूँ, ये डूबे हुए हैं, शायद मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये फसलें सारी बिल्कुल डूबी हुई हैं। अल्लाह ताला इन जो इस पूरी आफत से मुतासिर हैं, अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे। और ये जो बारिश इस वक्त जहमत बनकर बरस रही है, अल्लाह ताला इसको रहमत में बदले और इससे फिलहाल इंसानियत को महफूज रखे और इससे बचाव को कोई सामान अता फरमाए। यही मेरी आपसे अपील है। थ्रू आउट इंशाल्लाह हम जब आगे जाएंगे तो आपको अपडेट रखेंगे। हम आप ही के लिए जा रहे हैं और आप हमारी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये भी एक तरीका है कि हम इस वीडियो को, इस पैगाम को आगे शेयर करें और ये मुखैर हज़रात तक पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखें हमें भी और इन हज़रात, हमें इसलिए कि हम इन तक पहुँच सके खैरियत से, और इनको कि अल्लाह ताला इन्हें महफूज रखें इस आफत से। अल्लाह ताला सब इंसानों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।